हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। आज मैं कर्नाटक बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड पार्ट 5 मौसी इस पार्ट के प्रश्नोत्तर के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, माँ के जैसे प्यारी कौन थी? उत्तर, माँ के जैसे प्यारी मौसी थी। प्रश्न 2, मौसी सभी को किस समय में साथ देती थी? उत्तर, मौसी सभी को सुख दुख के समय साथ देती थी। प्रश्न 3, दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुँच जाती थी? उत्तर, दोपहर होने पर मौसी स्कूल के फाटक पर पहुँच जाती थी। प्रश्न 4, मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी? उत्तर, मौसी बच्चों को चने, टिकिया, मूंगफली खिलाती थी। प्रश्न 5, मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसा लगता था? उत्तर, मौसी के बिना सारा मोहल्ला सुना सुना लगता था। प्रश्न 6, लड़के भागकर क्या उठा ले आए? उत्तर, लड़के भागकर खाट उठा ले आए। प्रश्न 7, बच्चों ने हेडमास्टर से क्या विनती की? उत्तर, बच्चों ने हेडमास्टर से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। प्रश्न 8, मौसी के जीवन में कैसे दिन लौट आए? उत्तर, मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। नेक्स्ट में 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, मौसी बच्चों को कौन कौन सी कहानियां सुनाती थी? उत्तर, मौसी बच्चों को तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, बिरोजित कहानी आदि सुनाती थी। प्रश्न 2, बच्चे मौसी को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? उत्तर, जब स्कूल से छुट्टी हुई तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। शाम में बच्चे अब खेलने के लिए निकले तब मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है। उसके बिना सारा मोहल्ला सुना सुना लगता था। बच्चे मौसी को खोज में घूमने लगे। प्रश्न 3, मकान के अंदर से बच्चों को कैसी आवाजें सुनाई दी? उत्तर, मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज सुनाई दी। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। प्रश्न 4, बच्चों को क्यों गुस्सा आया? उत्तर, बच्चों ने मौसी को बहुत बुरी हालत में देखा। इसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था। ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत गुस्सा आया। नेक्स्ट में 3-4 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, मौसी और बच्चों के बीच में क्या बातचीत हुई? उत्तर, मौसी से बच्चों ने पूछा, तू इतने दिन कहाँ थी मौसी? यहाँ क्यों बैठी हो? मौसी ने कहा, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा। कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। बेटा, मैं ठीक हो गई हूँ, अपने गांव जा रही हूँ। तब बच्चों ने कहा, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी। प्रश्न 2, बच्चों ने मिलकर मौसी की सेवा किस प्रकार की? उत्तर, बच्चे दुकान से एक खाट उठा लाए और उस पर मौसी को बैठा दिया। फिर खाट को नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया। उषा थाली में 2 रोटियां लाई। योगराज कटोरे में दूध लाया। गोपाल घर से लेप लाया। बलदेव अपने डॉक्टर पिता को बुलाकर लाया। प्रश्न 3, मौसी के खुशी जीवन का वर्णन कीजिए। उत्तर, बच्चों ने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। बच्चे उसे घेरे रहते और वो उन्हें कहानियां सुनाती। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती। सभी घरों में झांक उनका कुशल से पूछती। साँझ ढले अपनी कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती।
इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। नेक्स्ट में रिश्ता जानिए और लिखिए। पहला, पिता के पिता दादा, माता के पिता नाना। नेक्स्ट, पिता की बहन बुआ, माता की बहन मौसी। नेक्स्ट, पति पत्नी के पिता ससुर, पति पत्नी की माता सास। नेक्स्ट, बेटे की पत्नी बहू, बेटी की पति दामाद। नेक्स्ट में नमूना के अनुसार लिखिए। एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कहानी कहानियां, वैसे ही लिखना है। लड़की लड़कियां। नेक्स्ट, कोठरी कोठरियां। नेक्स्ट, पहली पहलियां। और भी एक उदाहरण दिया हुआ है, माला माला है, इसके तरह लिखना है। माता माताएं, दिशा दिशाएं, घटना घटनाएं। और एक उदाहरण दिया हुआ है, बात बातें, इसके तरह लिखना है। आंख आंखें, दरार दरारें, दुकान दुकानें। नेक्स्ट में विलम्ब शब्द के जोड़े बनाइए। एक उदाहरण दिया हुआ है, बाहर अंदर, वैसे ही लिखना है। और सारे गलत सही। सुख का विलम्ब शब्द है दुख, छोटा का विलम्ब शब्द है बड़ा, खुशी का विलम्ब शब्द है गम, बहुत का विलम्ब शब्द है कम, रात का विलम्ब शब्द है दिन, अपना का विलम्ब शब्द है पराया, नीचे ऊपर। नेक्स्ट में पर्यायवाची शब्द लिखिए। पेड़ का पर्यायवाची शब्द है वृक्ष और तरु। नेक्स्ट, घोड़ा अश्व तुरंग। नेक्स्ट, दूध पच खीर। नेक्स्ट, पानी जल नीर। नेक्स्ट, घर का पर्यायवाची शब्द है आलय और निवास। नेक्स्ट, औरत का पर्यायवाची शब्द है स्त्री और महिला। नेक्स्ट में सार्थक वाक्य बनाइए। पहला, सबको जैसे मौसी प्यारी माँ थी के। उत्तर लिखना है, मौसी सबको माँ के जैसे प्यारी थी। प्रश्न 2, विरोचित सुनाती मौसी थी कहानियाँ। उत्तर, मौसी विरोचित कहानियाँ सुनाती थी। प्रश्न 3, 3 दूसरे मैच हॉकी लौट खेलकर रहे थे। उत्तर, दूसरे दिन हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे। प्रश्न 4, पीने पानी के लिए मुन्नी लाई। उत्तर, मुन्नी पानी पीने के लिए लाई। नेक्स्ट में कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। नेक्स्ट में नमूना के अनुसार लिखिए। एक उदाहरण दिया हुआ है, दूध से मलाई, माखन, घी और मिठाई होते हैं। पेड़ से क्या मिलते हैं? फूल, पत्ते, ऑक्सीजन, वर्षा या बारिश। नेक्स्ट, सोना से बनते हैं गहने। नेक्स्ट, फूल से खुशबू, शहद, रस और इत्र। नेक्स्ट, कागज, किताब और थैली। नेक्स्ट में पाठशाला में और घर में आपको क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या करने के लिए माना किया जाता है, तालिका में लिखिए। तो क्या करना है? पढ़ना है, सुनना है और लिखना है। और क्या नहीं करना है? आलस्य, झगड़ा और बुरी बातें नहीं करना है। नेक्स्ट में भाषा ज्ञान। निम्न वाक्य में क्रिया विशेषण छाट कर लिखिए। मीरा अच्छा गाती है, यहाँ पे क्रिया विशेषण है अच्छा। नेक्स्ट, युगराज कटोरे भर दूध लाया, यहाँ पे क्रिया विशेषण है भर। नेक्स्ट, मौसी धीरे से बोलती है, यहाँ पे क्रिया विशेषण है धीरे से। नेक्स्ट, राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी अभी आई है, यहाँ पे क्रिया विशेषण है अभी। नेक्स्ट, बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, यहाँ पे क्रिया विशेषण है के नीचे। तो बच्चों, ये था मौसी इस पाठ का प्रश्नोत्तर। आप सभी ने इस पाठ को अच्छे से नोट डाउन कीजिए और अच्छे से पढ़िए। तो आज का क्लास यही तक, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू, बाय।